परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कृपा करके ऐसा अमृतमय उपदेश कर रहे हैं जिसे हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करें, एकाग्र बुद्धि से महत्व रखकर मनन करें और अपने आचरण में उतारें तो इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार हो जाए। क्योंकि ये शरीर मिला ही है भगवत साक्षात्कार के लिए। विश्वास कीजिए, भगवत मार्ग मिलना बड़ा दुर्लभ विषय है। भ्रमण के समय और जब जब जहां जहां जैसे मिलन भगवत कृपा से संतों से हुआ है, तो जो ये गोस्वामी जी ने कहा है जन्म जन्म मुनि जतन कराही, बिल्कुल ऐसा ही सत्य अनुभव हुआ है। कोई बिरला ही शास्त्र सम्मत मार्ग में चल करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है। नहीं तो शास्त्र ऐसा अरण्य है, जंगल है, जिसमें बहुतों की बुद्धि को फंसते हुए देखा है, निकल ही नहीं पा रहे। सारा का सारा ज्ञान केवल स्थूल सूक्ष्म और कारण इन्हीं को सिद्ध करने में लगा है, जबकि ये अविद्या का खेल है। ज्ञान तो इनको मिटाने के लिए है, इनको सजाने के लिए नहीं है। पर प्रायः इतनी शरीर की अवस्था हो गई, 80 वर्ष 85 वर्ष, और साधना में लगे हुए हैं और केवल अविद्या का पोषण हो रहा है। बड़ा आश्चर्य होता है। बिना भगवत कृपा के, गुरु कृपा के सही मार्ग मिलना कठिन है। ऐसा थोड़ी कि आप शास्त्र स्वाध्याय करते हैं तो सही मार्ग आपको मिल ही जाएगा। गुरुदेव की कृपा से सही मार्ग का अनुभव होता है। जब मार्ग मिल गया तो लक्ष्य मिलना दुर्लभ नहीं रहता। वार्ता करके देखा है, बस केवल अविद्याजनित रचना को ही पुष्ट करना। एक बार कई संत भगवान पधारे थे, चर्चा हुई, परिणामतः उन्होंने कहा व्यवहार सत्य तो है ना, करना तो पड़ेगा ही ना। ये भाषा साधु वेश की नहीं होती, ये भाषा संसारिक होती है। साधु वेश में ये व्यवहार सत्य नहीं है, परमार्थ सत्य है। ये व्यवहार करना ही पड़ेगा, ये तो मान सकते हैं, पर इसे असत्य मानकर, स्वांग मान करके, इसे सत्य मानकर करने वाला ना तो ज्ञानी है ना उपासक है। बिना भेद के भेद मिटा नहीं सकते। ये जो भेद में फंस गए, इसमें भेद करना ही होगा। अन्वय और व्यतिरेक, अन्वय है, व्यतिरेक ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो वहां पहुंच जाओगे जहां है। और जब है का अनुभव किया तो सर्वत्र वही है जिसे हम नहीं भी कह रहे थे। तब अनुभव हुआ सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नास्ति किंचन। पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, सूत्र का साक्षात्कार नहीं हो पाता है और अपनी हम मान्यता को लिए बैठे रहते हैं, इसीलिए गतियां बदल जाती हैं। तो श्री भगवान गतियों का वर्णन करते हैं। यत्र काले त्वनावृत्ति मावृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल में अर्थात जिस मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए योगी उपासक अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात वो पुनः लौटकर जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसते हैं और
जिस काल में मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए आवृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं, उन दोनों मार्गों का मैं वर्णन करूंगा। सुनो, भगवान ऐसा कह रहे हैं। पहले श्लोक की 2-3 दिन चर्चा हुई थी। प्रभु कह रहे हैं कि मैं संपूर्ण संसार को व्याप्त करके विराजमान महान ईश्वर हूं। मेरी अनन्य भक्ति के द्वारा मेरे को तुम प्राप्त कर लोगे। यहां कोई क्रम मुक्ति जैसा वर्णन नहीं है, सीधे प्रभु के चरणों का आश्रय और निरंतर चित्त की वृत्ति का प्रभु में समर्पण, भगवदाकार वृत्ति तन्मया स्थिति में वो प्रभु स्वरूप हो गया, वो जीवन मुक्त जीते जी हो गया। शरीर छोड़कर कोई गति मिलेगी, काम खत्म उसका। वो शरीर रहते हुए भी परम गति में स्थित है। ये दुर्लभ बात। जीवित अवस्था में ही वो अनावृत हो चुका है। बड़ी कठिन बात है ये। विषयी सांसारिक पुरुषों की तो कहीं यहां गुंजाइश ही नहीं बात है। ये गति जानते हो किनकी है? उनकी दुर्गति का वर्णन नहीं है, ये सदगति और गति का वर्णन है। उनकी तो चर्चा ही नहीं है। अभी पीछे सत्संग में देहगे में आसक्त पुरुषों की दुर्गति का वर्णन, वो दुर्गति का वर्णन है। ये गति का वर्णन है। ये साधारण लोगों की बात नहीं है। ये जो असाधारण साधना में लगे उनकी बात कही जा रही है। ऐसा न समझ ले कि उत्तरायण दक्षिणायण में मरने से अलग अलग वो गतियों को प्राप्त ही होगा। वो गतियां उनकी जो साधना में लगे हैं, जो साधन रही थी उनकी दुर्गति होती, उनका इनमें उत्तरायण दक्षिणायन से कोई संबंध नहीं। अगर आप पापाचरण करते हो, भगवत विमुख हो, तो उत्तरायण में भी मरोगे तो नरक जाओगे। ये थोड़ी कि आप सूर्य लोक होते हुए आप ब्रह्मलोक पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये गतियां उन साधनों की वर्णन की जा रही हैं जिन्होंने निष्काम भाव से साधनाएं शास्त्र सम्मत की है या सकाम भाव से गृहस्थ धर्म के अनुसार चले हैं, उनकी गतियों का वर्णन है। सबसे पहली दुर्लभ गति, प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर प्रभु का भजन, उसे और कुछ जानने की जरूरत नहीं। भगवत चर्चा सुन रहे हैं, भगवत चर्चा कर रहे हैं, पर हमारा एक ही लक्ष्य है, निरंतर गोरे सांवले चरणारविंद का आश्रय लेकर उनका सुमिरन करना, बस, और कुछ नहीं जानना। इसी से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। वो जीते जी जीवन मुक्त है, क्योंकि उसे अपना कल्याण करने के लिए सोचना नहीं है। भगवान कह रहे हैं ऐसे को तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु, ये भगवान का ठेका है। योगक्षेमम बहाम्य हम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, ये भगवान का ठेका। ये मार्ग बिल्कुल अलग है। इसका परिचय बड़े कृपा पात्रों को होता है। अब दूसरा मार्ग, जो साधना करते हैं योग आदि की, बहुत से लय योग, हठ योग, बहुत से योग है। बता रहे हैं गुरु कृपा ना हो तो शास्त्र रूपी जंगल से निकल पाना बड़ा कठिन है। माया के जंगल से निकल पाना तो सरल हो सकता है प्रपंच के, लेकिन शास्त्र के जंगल से निकल पाना बहुत कठिन होता है। कोई बिरला ही कृपा पात्र उस सूत्र को समझ करके सही मार्ग में आगे बढ़ जाता है, नहीं फंस जाता है। हमारे पास तो ऐसे प्रायः कृपा करके पधारते रहते हैं। उनके दर्शन और संभाषण से लगता है इतना समय व्यर्थ जा रहा है। एक बार भी राम कृष्ण हरि शिव नहीं निकला और घंटों तर्क करने के लिए तैयार है। एक शब्द भी भगवान का नहीं, केवल स्थूल सूक्ष्म और कारण, केवल इसी की चर्चा। तब लगता है कि कहां फंसे हो। अविद्या की पुष्टि करने के लिए ज्ञान है या अविद्या का नाश करने के लिए ज्ञान है? हम पूरा ज्ञान अविद्या की पुष्टि करने के लिए लगा रहे हैं। बड़ा भ्रम हो जाता है। अब जो अपने को पहले ही बड़ा मान चुका है, वो काहे को कोई किसी की बात समझेगा। तो इतने बड़े बन जाओ कि सब तुम में समा जाए, तब तो तुम्हारा बड़ा बनना सार्थक हो गया। इतने बड़े बनो, इतने महान बनो कि तुम में सब समा जाए, केवल तुम ही रह जाओ, तो अहम ब्रह्मास्मि। या फिर इतने छोटे बनो कि सब बड़े बन जाए, तृणादप स्तुनि चैन, बीच में काहे को हिल गए हो?
त्रिशंकु क्यों बने हुए हो? दोनों मार्ग हैं। बड़े बनना है तो इतने महान बनो कि केवल आप ही आप रह जाओ, तो हो गया ब्रह्मबोध। या फिर इतने छोटे बनो, तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी नीच, तो आप हो गए प्रभु के लाड़िले प्यारे दास बन गए। प्रभु की प्रेम लीला में प्रवेश पाने का अधिकार मिल गया। अपने ना बड़े बन पा रहे ना छोटे बन पा रहे, बीच में हिल गए। ये बीच वाली दुर्दशा वाली वृत्ति को त्यागना चाहिए। बीच ठीक नहीं है। बीच तो प्रियालाल के ही बीच में ठीक है और नहीं ठीक है। सखियां संधिनी हैं, मध्य में प्रिया और लाल, वो बीच में संधिनी शक्ति है, इच्छा शक्ति है। हर समय प्रियालाल, वही प्रियालाल के बीच में ही बीच ठीक है, जगत में बीच में नहीं ठीक है। या तो या इतने छोटे बनो और या इतने महान बनो। बिना बने काम नहीं चलेगा, बनना पड़ेगा। जब तक आप अपने को बीच में रखेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो अपना मार्ग है छोटा बनना, क्योंकि हमारे ही आराध्य देव शब रूप में है। ऐसा आचार्य आदेश करते हैं, देखो सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। तो मेरे आराध्य देव शब रूपों में है, तो सबके चरणों में प्रणाम है। सब हमारे यही मार्ग है भक्ति का, प्रेम का। यही गोस्वामी जी कह रहे हैं, श्री राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। दोनों हाथ जोड़कर चराचर जगत को प्रणाम करता हूं, क्योंकि सब मेरे श्यामा श्याम है। ये हुआ छोटा बनना। आत्मस्वरूप भगवान के विभिन्न नाम रूप हैं, वो मेरी ही आत्मा है और एक ही आत्मा है। अनंत घड़ों में वही एक आत्मा भास रही है, उसके सिवा दूसरा कोई नहीं। मैं ही मैं हूं, इसका साक्षात्कार हुआ, जीवन मुक्त हो गया। ये जो बीच में वृत्तियां हैं, तो कह रहे हैं कि वो क्रम मुक्ति होती है, क्योंकि उसमें सूक्ष्म वासना बनी रहती है। साधना बहुत बढ़िया हो रही, पर उसमें वासना बनी है सुख भोग की। तो ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी के साथ वो सुख भोगता है। कौन? जो शास्त्र के अनुसार साधना कर रहा है, संयम नियम व्रत ब्रह्मचर्य उपा सावधान हो करके, पर भगवत साक्षात्कार का संयोग नहीं बना। वो क्रम मुक्ति के अंतर, तो वो ब्रह्मलोक जाएगा। और जब तक ब्रह्मा जी की आयु है सुख भोगेगा। फिर जब सब लोक नष्ट हो जाएंगे महाप्रलय के समय, ब्रह्मा भी, तो वो ब्रह्मा में लीन होकर भगवान में लीन हो गया। अगर वासना अभी तक खत्म नहीं हुई, तो फिर ब्रह्मा के साथ प्रकट होकर फिर सृष्टि में आएगा। खास बात है वासना का नाश होना। और ये वासना रहती कहाँ है? अहंकार में, जीवत्व भाव में। और इसका नाश कहाँ होता है? उपासना से। और उपासना कहाँ बनती है? महात्मा के संग से। महात्मा कहाँ मिलते हैं? भगवत कृपा से। और वो कृपा भरपूर अपने लोगों के ऊपर है, क्योंकि वृंदावन जैसा कोई महात्मा नहीं। वृंदावन में सब महात्मा ही हैं, क्योंकि लाडली के सब दुलारे हैं। हमें धाम मिला, धामवास मिला, धाम के जो प्रेमी जन है उनका संग मिला। अब बात बन जानी चाहिए क्या? वासना नष्ट होनी चाहिए। उपासना के बिना वासना का नाश असंभव है, ये सूक्ष्म रूप से बनी रहती है। जब उपासना में हम लगते हैं तो गुरु कृपा से वासना, इसीलिए मोक्ष शब्द को साधना का फल नहीं कहा गया, मोक्ष मूलम गुरु कृपा कहा गया है, क्योंकि उस वासना का नाश गुरुदेव की कृपा से होता है। साधना करते करते हम सूक्ष्मता की तरफ बढ़ते हैं, पर वासना बनी रहती है। उर्कछु प्रथम वासना रही, वो वासना सूक्ष्म बनी रहती। तो कह रहे हैं वो ब्रह्मलोक जाता है, वहां के भोग भोगता है। अगर वो वासना क्षीण हो गई ब्रह्मलोक में, तो वो फिर मुक्त हो जाएगा। नहीं क्षीण हुई तो ब्रह्मा के साथ महाप्रलय में भगवान में लीन होकर पुनः क्रमवश फिर वो सृष्टि में आए, फिर साधना करो। ऐसे थोड़ी भगवत प्राप्ति। और सीधा मार्ग है, भय शून्य मार्ग है, और दोबारा कर्म बंधन से जन्मोगे नहीं, पक्का विश्वास, क्योंकि उसमें भगवान ठेका ले रहे। नामे भक्ता प्रणश्यति, क्या?
एकमात्र श्यामाजू के चरणों का आश्रय लेकर आप केवल केवल अंदर ये बैठा लो। ये बड़ी सूक्ष्म बात कह रहे हैं, जल्दी समझ में नहीं आएगी, आ गई तो अब कुछ आने की जरूरत नहीं। जैसे आप परिवार से ममता करते हो, किसी एक हिस्से में हमारी श्यामाजू से ममता कर लो, किसी एक हिस्से में, जैसे पुत्र जैसा किसी भी भाव से एक हिस्से में ममता कर लो। मेरी लाडली, मेरी प्रियाजू। बोले वो कैसे हो जाए, उनको देखा नहीं, उनसे बात नहीं की, वो ऐसे समझ में नहीं आ रही। लाडली जी को देखने के लिए रसिकों के नेत्र चाहिए, रसिकों के निरख नयन हरिवंश। तो जो लाडली के जन हैं उनके संग करने से वो दृष्टि प्राप्त हो जाती है। कैसे? जैसे आप बड़े भाव से सत्संग सुन रहे हो, किसी दुष्ट पुरुष का संग हो जाए जो दुष्ट आचरण युक्त है, वो आपकी दृष्टि बदल देगा। अभी आप भाव से सुन रहे हो, फिर कल से आप जब आओगे यहां पर आपकी दृष्टि दूसरी होगी, आपका सुनना दूसरा होगा, मनन बदल दिया। और एक दिन ऐसी दृष्टि हो जाएगी आप निंदा करने लगोगे। एक दिन ऐसी दृष्टि आप और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। बस ठीक ऐसे ही सत्संग का है, अगर सत्संग हुआ तो दृष्टि बदल जाएगी और एक दिन सत्संग करने वाले और आप में कोई अंतर नहीं रहेगा, और जिनका सत्संग हो रहा है उनमें और आप में अंतर नहीं रहेगा। आप वही स्वरूप हो जाएंगे, ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। तो जो केवल भोगों की लालसा से साधना करता है, हम कह रहे हैं इतना भ्रम बैठा हुआ है कि वो माया का भ्रम तो हटाया जा सकता, शास्त्र का भ्रम हटाना बड़ा कठिन है। अब कोई कहेगा शास्त्र में भी भ्रम है, हम महापुरुषों के वचन कह रहे हैं। पूज्यपाद चूड़िया बाबा जी कह रहे हैं शास्त्र रूपी जंगल से निकल पाना बड़े बड़ों के लिए दुर्लभ है। बड़ा बड़ा जो ज्ञान विज्ञान बड़ा, ऐसी गलियां हैं भटक के उसी में पड़े हुए। शून्य का ध्यान, षट चक्र का भेदन, अरे है तो सब अविद्या में ही। ये जितने चक्र चुक्र हैं ये सब हैं तो स्थूल सूक्ष्म कारण में। पूरी कैंची क्यों नहीं मारते? पूरी मारो कैंची, सीधे तीनों को अलग करो और अपने स्वरूप में आओ। काहे को भेदन और भेदन के चक्कर में तीनों को एक साथ काटो। स्थूल सूक्ष्म कारण पूरा का पूरा माया का अधिकार खत्म करो, आओ स्वरूप में। अब ये बात समझ में नहीं आती, वही अर्जे हुए हैं। ये कुंडलिनी, ये चक्र, ये सिद्धि है तो सब अविद्या में ही ना। तो अविद्या मिटाने के लिए साधना की जा रही है, अविद्या सजाने के लिए। प्रायः अविद्या सजाने के लिए की जाती है। कोई बिरला ऐसा है जो अविद्या मिटा करके आगे बढ़े। श्री भगवान कह रहे हैं ये जो सद्यो मुक्ति है, क्रम मुक्ति है, ये बहुत वर्णन है शास्त्रों में। ऐसे ऐसे शास्त्र हैं कि आपको दे दें कि आप स्वाध्याय करो तो आपको एक टेबलेट रखना पड़ेगा सरदर्द निवारण। ऐसे भैया प्यारी जू की रूप माधुरी, प्यारी जू की नामामृत का स्वाद, प्यारी जू की लीला, प्यारी जू की धाव, इसमें कभी सरदर्द नहीं करेगा। इसमें सरदर्द मिट जाएगा। 24 घंटे चर्चा होती रहे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आनंद की उमगन आ जाएगी। अभी जैसे नाम कीर्तन करे, 1 घंटे किया जाए नाम कीर्तन, ऐसे ही भाव, सब रोने लगोगे, सब रोने लगोगे। राधा नाम आपको डुबो देगा, भाव से डुबो देगा। केवल आर्त भाव से पुकारे सब मिलकर के, यह है अमृत। पर भगवत माया इतनी प्रबल है कि प्रभु के नाम में रुचि नहीं। एक बार भी राम कृष्ण हरि शिव राधा कुछ भी कोई भी नाम उच्चारण करे तो हृदय में शीतलता होती। हाँ, काम बन जाएगा। नाम से रहित है जो जीवन, छूटिवे के जतन विशेष बांधे जाए वो। गोस्वामी जी चैलेंज करते हैं, छूटिवे के जतन विशेष बांध। अब वो बंध गया क्यों? एक अज्ञानी तो जानता है कि मैं कामी हूं, क्रोधी हूं, अज्ञानी हूं, कभी कृपा होगी मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन वो जानता है कि मैं बहुत जानकार हूं, जानता है। पर वो जो जानना चाहिए, जिसके जानने के बाद जानना बाकी नहीं रहता, वो उसे मानता नहीं है। अब कैसे बात बने? वो अपने को जानकार समझ रहा है, ये सबसे बड़ी हानि है। और जो जान गया तो पूरा जीवन जानते जानते ही जानता है, पर यही बोलता है कि अभी हम ये नहीं कह सकते कि उसे जान सके, और ये भी नहीं कह सकते कि उसे नहीं जान पाए। जैसे कोई पूछे आपको भगवत साक्षात्कार हो गया,
तो ये नहीं कह सकते कि हां और ये नहीं कह सकते कि ना। हां इसलिए नहीं कि वो अनंत है, और ना इसलिए नहीं कि आधार उस वही है, उसके सिवा है ही नहीं। अगर ना तो फिर हम है क्या? अगर हां तो वो अगाध है, अनंत है, उसको कैसे जान गए? अगाध अनंत को कैसे सीमा में बांध लिया? ये अनावृत्ति मावृत्तिम, जिसका यही अनावृत हो गया उसका अनावृत। अनावृत माने पर्दा हट जाना, यही पर्दा है भैया। ये स्थूल सूक्ष्म कारण यही पर्दा है। बड़ी विचित्र दशा है, बड़ी विचित्र। इसलिए कहते विचित्र दशा है कि दोनों स्पष्ट अनुभव होता है। कई बार सत्संग में कहा, जैसे कोट शर्ट बनियान, 3 कपड़े, बनियान पहले, शर्ट पहले, ऊपर से कोट पहने, ऐसे ही आत्मस्वरूप का बनियान कारण शरीर, आत्मस्वरूप की शर्ट सूक्ष्म शरीर, और आत्मस्वरूप का कोट स्थूल शरीर। अब मैं थोड़ी हो गया, ये मैं थोड़ी हो गया, पर है ना मैं। इसी को अविद्या कहते, इसी को मिटाना। मेरा स्वभाव, मैं ऐसा, मैं वैसा, अंतःकरण धर्म, मैंने ये किया, मैं करूंगा, मैं रूपवान में, ये ही अविद्या है। ठीक बात इतना ही है। भगवान 2 विभाग करके वर्णन करते हैं। कहते हैं पंचमहाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, 5, 3, 8, ये अष्टधा प्रकृति अपरा प्रकृति है। और इससे बिल्कुल विलक्षण एक मेरी परा प्रकृति है, जो आत्मा, जो जीव कहा जाता है। इन दोनों से चराचर जगत व्याप्त है। फिर एक प्रकृति है, एक परमात्मा अंश है। और जब वो अपने स्वरूप में आया तो लौट के जब देखा तो वहां प्रकृति थी नहीं, केवल परमात्मा स्वरूप। तो इसलिए निकल पड़ा कि सर्वम खलमिदम ब्रह्म वासुदेवा सर्वम। पर विभाग हुए ना 2, एक प्रकृति, एक परमात्मा अंश। तो प्रकृति का त्याग, परमात्मा अंश में स्थिति, और जहां स्थिति हुई तो दिखाई दिया जित देखो तित श्याममयी, या जित देखो तित ब्रह्ममयी। खत्म खेल हो गया। अब शुद्ध सिद्धांत के अनुसार चलने में बड़ी कठिनता है। इसीलिए बहुत जगह पूरा जीवन किसी एक सिद्धि की प्राप्ति में, कोई एक छोटी सी सिद्धि प्राप्त हुई, उसी में मतवाला होकर पूरा जीवन निकल गया, वस्तु की प्राप्ति नहीं हो पाई, तत्व का बोध नहीं हो पाया, अज्ञान की आवृत्ति बनी रही। अब आगे चल करके वही अज्ञान उसको क्रम से गिराता चला जाएगा। और अनावृत यहीं अभी शरीर में रहते हुए भी शरीर रहित हो जाओ। 5 भूले देह शुद्धि, यही अनावृत है। देह शुद्धि ये प्रेम के द्वारा होता है, चाहे आत्म प्रेम हो या कृष्ण प्रेम हो। प्रेम में इतनी सामर्थ्य है, उसे वहां बोला जाता है आत्मरति, और यहां बोला जाता है कृष्ण रति। रति में, प्रेम में इतनी सामर्थ्य है कि वो देह भाव से ऊपर उठा देता है। जब हमारे अंदर प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय, उनका निरंतर नाम जप, रसकों का संग, तो देह कुटुंब ते जाए छूट सब ही विधि ना। तो गोपी जनों ने कभी बैठकर विचार नहीं किया कि शरीर नाशवान है। निरंतर कृष्णाकार वृत्ति तो शरीर की शुद्धि नहीं है। घर गृहस्थी में रह रही, दिखाई दे रही, लेकिन जो ही बंसी बजी तो प्रमाण हो गया कि घर में रहते हुए जीवन मुक्त परमहंसों की गुरु हैं। जीवन मुक्त परमहंसों की गुरु है, ऐसी स्थिति है। आई ब्रजनार सुनत बंसीरो गृहपति बंधु विचारे। त्याग के बाद त्याग की स्मृति बनी रहती है। ये बड़े बड़े परमहंसों में बनी रहती है, त्याग की स्मृति। यहां त्याग की स्मृति का भी त्याग है। आई ब्रजनार सुनत बंसीरो गृहपति बंधु विचारे। कैसी दशा है? एक कर्ण में कुंडल पहन रही थी तो दूसरे में पहनने की स्मृति ही नहीं है। कवल है, हाथ का कवल हाथ से ही गिर गया, भाग पड़ी। शरीर में स्थिति नहीं, कृष्णाकार वृत्ति को। इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानियों ने गोपी चरण रज की मांग की, भावना की, लोटे इस रज में आकर ऐसी स्थिति। अरे परमहंसों के आचार्य श्री सुखदेव जी उनका वर्णन कर रहे हैं।
श्री शुकाचार्य उनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। क्या है? बस केवल कृष्ण प्रेम, ये सबसे आखिरी बात है। ये जो वृंदावन का प्रेम सबसे आखिरी बात। सब बुद्धि की धरा में विचरण होता है और यहां बुद्धि का ही स्वाहा हो जाना होता है। देखो भाई जी महाराज एक पद में लिखे, हमें बुद्धिहीन बना दो हे भगवान, ये बुद्धि ही स्वाहा कर दो प्रभु, यही तो फंसाए हुए है। इस बुद्धि को भगवान गीता जी में कहते हैं, मय्ये मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश है, अपनी बुद्धि को मेरे चरणों में छोड़ दो। यहां छोड़ करके भी शिकायत करते रहते हैं, कहते हैं कि हम शरणागत हैं, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही, हमारा मन काम नहीं। क्यों तुम चिंता कर रहे हो? जो नामे लिख दिया है तो प्रभु जानेंगे ना। पूरी सृष्टि की मन बुद्धि कहां जा रही, तुम्हें कोई परेशानी? बोले नहीं। तो बोले तुम क्यों परेशान हो? बोले मेरी मन बुद्धि। तो लिखा कब? शरणागत कब हुए? कब दिया प्रभु को? अब आप फंस जाओगे। बोले दे तो दिया है, पर अभी पर लग गए क्या? अभी पर कैसा? बोले अब ये गलत सोचता है, मालिक जाने, दे दिया ना, लिख दिया है। भाई अपना मकान किसी को जब बेच दिया, अब उसमें वो शहद की दुकान खोले या मधुशाला खोले, हमारा अधिकार तो खत्म हो गया ना। तो बस मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश है, तो उसका परिणाम क्या होगा? निवशिष्यसि मय्येव, तू मेरे में ही निवास करेगा। अत ऊर्ध्वम न संशया, संशय मत कर। तो फिर हमारी मन बुद्धि जो हम कहते हैं शरणागत हो गए, पर ये बहुत चंचल और मुझे दुख दे रहे, तुम्हें दुख दे रहे ना, क्योंकि तुमने अपना माना है ना, इसलिए दे रहे। नहीं इनके मन में क्या चल रहा, मुझे क्या परेशानी? बोले वो उनका मन है, तो तुम्हारा मन अभी है? हाँ गलत है। अभी ये हम बकाया है, अभी तदात्म भाव बकाया, अभी शरणागत नहीं हुए। शरणागत का पाठ पढ़ रहे हो। शरणागत हुए, जब शरणागत हो जाओगे तो उन्मत्त हो जाओगे। भगवान कह रहे हैं कि मेरे में निवास करेगा, अर्थात उठते बैठते चलते फिरते हर समय। कबीर कहे हम रहें ठिकाना, हर समय स्वप्न में, जागृत में, सुषुप्ति में अपने आराध्य देव में रमण। ये अनावृत हो चुका है, इसकी कोई गति के लिए वर्णन नहीं है कि आगे वो स्वर्ग जाएगा और ब्रह्मलोक जाएगा और ब्रह्मा के साथ, ब्रह्मा प्रणाम करते हैं ऐसी गति को, वो सीधे प्रियालाल को प्राप्त होगा। अनावृत्ति उस उपासक की जो इसी जन्म में अनावृत हो गया है, बिल्कुल इसके ऐसा नहीं कि जिसको ज्ञान हो जाता है और शरीर शुद्ध भूल जाती है तो वो शरीर की चेष्टाएं नहीं होती। नहीं नहीं, बहुत अच्छे से होते हैं। जैसे एक नाटक मंच पर नाटक करने वाला बिल्कुल परफेक्ट जब नाटक करता है तो देखने वालों को भी सुख मिलता है, और जो नाटक का अधिष्ठात्र होता है डायरेक्टर, वो भारी इनाम देता है। ऐसे ही बोध संपन्न महापुरुष, जो उसे इस सृष्टि में स्वांग दिया जाता है, गुरु का, शिष्य का, मित्र का, जो भी स्वांग दिया जाता है, परफेक्ट वैसे ही करता है जैसे आसक्त पुरुष। पर वो कहीं आसक्त नहीं होता, वो केवल स्वांग होता है, वो अनासक्त होता है। जैसे भगवान अवतार लेते हैं तो जिसके साथ जैसा व्यवहार वैसे ही करते। युधिष्ठिर जी से मिलते हैं तो झुक करके पैर छूते हैं। व्यवहार में बिल्कुल स्वांग में कमी नहीं होगी, पर जब स्वरूप में बात करते हैं तो अर्जुन सब कांप जाते हैं। देख मैं काल का भी महाकाल विराट रूप दिखाते। हमें इसी जन्म में अनावृत होना है। किससे? देह भाव से, अंतःकरण की तदात्म से, स्वभाव से। यही हमारी लड़ाई है। हमारा स्वभाव, यह जो परमो सहज स्वभाव श्री हरिवंश नाम रस चाओ, हमारा स्वभाव बन जाना। श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ये स्वभाव हो जाना चाहिए। हमारा अंतःकरण धर्म, मन प्रियालाल की सेवा का संकल्प करे। बुद्धि प्रियालाल ही मेरे हैं, दूसरा कोई नहीं, ऐसा निश्चय करे। चित्त जो प्रियालाल मेरे हैं उन्हीं का चिंतन करे। अहंकार मैं उनकी ही हूं, पूरा अंतःकरण समर्पित। अब देह जितनी भी चेष्टाएं हैं, चाहे वो लौकिक हो चाहे वो शास्त्रीय पद्धति से परमार्थिक दिखाई देती हो, दोनों चेष्टाएं व्यवहार की और परमार्थ की आराध्य देव के लिए। जीवन मुक्त महापुरुष अभी है वो,
उसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं कि उसकी गति क्या होगी, उसका हृदय प्रमाणित है कि हो गया हमारा काम। और जो सांसारिक पदार्थों में आसक्त है, प्रभु से विमुख है, भोगों का संग्रह करके भोगने में सुख, वो आवृत है, उसे माया ने ढक रखा है। अब इस आवृत्ति की ये गति नहीं होगी कि वो ब्रह्मलोक जाए और वहां के भोग भोगे, फिर या तो मुक्त हो जाए या जन्म ले। ये आवृत वाले के लिए नहीं, ये अनावृत वाले के लिए है। सांसारिक पदार्थों और भोगों में आसक्ति, कामना, ममता रखने वाले जो पुरुष हैं वो अपने स्वरूप से विमुख हैं, प्रभु से विमुख है। ये आवृत ज्ञान वाले हैं, इनका विवेक माया ने ढक लिया है। ये आवृत्ति मार्ग में ही रहते हैं, आवृत्ति, बार बार जन्म मरण चक्र में। सकाम भाव होने के कारण उनका मार्ग अंधकार में रहता है। जैसे कोई पाप करता है, भगवत विमुख है, तो थोड़ी कि उत्तरायण में मरा है तो ब्रह्मलोक जाएगा, नहीं, वो मार्ग ही नहीं उसके लिए प्रकाश वाला, सीधे अंधकार वाला मार्ग। वर्णन सुना था, 99,000 योजन नंगे पैर जलती हुई भूमि में मारते हुए कोड़े यम के दूत ले जाते हैं नरकपुरी। वो ये उत्तरायण दक्षिणायन वाला मार्ग नहीं, वो उनके लिए अलग मार्ग है। दक्षिणायन में भी ऐसे थोड़ी जाते हैं। दक्षिणायन का मार्ग सकामता है, पर शास्त्र के विरुद्ध एक भी आचरण नहीं है। गृहस्थ में है पर शास्त्र सम्मत आचरण। वो जब पधारेंगे तब जाएंगे कृष्ण मार्ग में ही, दक्षिणायन में ही, धूम मार्ग जिसे कहते हैं। आएंगे लौट के, पर बहुत अच्छी पोजीशन में रहेंगे, सुखपूर्वक। ये गतियां शास्त्र सम्मत चलने वालों के लिए। ये जो मनमानी आचरण करते हैं, इनकी कोई गति तो उसके आगे दू लगता है, दुर्गति। ये तो गति है, दुर्गति का वर्णन नहीं कि तुम पापाचरण करोगे तो तुम कृष्ण मार्ग में, धूम मार्ग में जाओगे, दक्षिणायन मार्ग में। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। ये उत्तरायण प्रकाश स्वरूप है। भीष्म जी 6 महीने बाणों की शैया में इसका इंतजार करते रहे कि उत्तरायण आवे तो प्रकाश मार्ग में फिर, क्योंकि इच्छा मृत्यु का अपने को जरूरत नहीं है इंतजार करने की। राधा, चाहे उत्तरायण हो, चाहे दक्षिणायन हो, चाहे जो तिथि हो, चाहे कुतिथि हो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ना अपने को। राधा सीधे किशोरी जी के पास, कोई दूसरे विमान की, पार्षद की, गति की जरूरत नहीं है। समर्थ सखियां किशोरी जी के समीप, इसीलिए कह रहे सीधा मार्ग है। अब धूप का वर्णन करे तभी तो छाया का भाव समझ में आएगा, इसीलिए वर्णन कर रहे हैं, नहीं जरूरत नहीं है। राधा राधा राधा। हम श्री स्वामिनी जी के चरणों का आश्रय लेकर बलवान बने। कोई बलवान, कोई हमको हमारी निष्ठा से डिगा ना पावे, यही बलवान है। ये ज्योतिष स्वरूप, अग्नि का अधिपति देवता, दिन का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता, 6 महीनों वाले उत्तरायण का अधिपति देवता। जब कोई साधना करता है क्रम मुक्ति, वो शरीर छोड़ करके इनसे जाता, क्रम बाई क्रम देवता उसे पकड़ाते जाते हैं। अग्नि देवता, दिन का अधिपति देवता को, फिर शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता को, फिर वो उत्तरायण के अभिमानी देवता को, वो क्रमशः उनको लोक लोकांतर में क्रॉस कराते हुए ब्रह्मलोक ले जाएंगे। और ब्रह्मलोक में जो सर्वश्रेष्ठ सुख है, ब्रह्मलोक की एक अप्सरा ऐसी, नीचे के जितने भी लोक लोकांतर के हैं दिव्य, सबको मोहित कर ले। वहां की अप्सरा भूमंडल पर तभी आती है जब किसी का वश नहीं होता, स्वर्गलोक फेल हो जाता है, तब ब्रह्मलोक की। एक बार महाभारत में हमने स्वाध्याय के समय पढ़ा था, शुंद उपशुंद, ये 2 ऐसे जुड़वा भाई थे कि अगर इनको कोई भी क्रिया करनी तो एक साथ होती थी। इनकी थे अलग अलग ही,
अगर एक की ऐसी दृष्टि गई तो उसकी दृष्टि गई, मतलब एक स्वभाव, एकदम एक रुचि, और दोनों ने भारी तपस्या की। भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि हम अमर हो जाएं। सबसे ज्यादा इनको दिक्कत मरने की होती है, अमर हो जाएं फिर मनमानी आचरण करें। तो ब्रह्मा जी को भगवान का आदेश है कि वरदान देते समय योग्यता जरूर देख ले। तो योग्यता तो थी, क्योंकि ऐसी भारी तपस्या की, पर स्वभाव नहीं था इस वरदान की योग्य। इसलिए भगवान ने कहा अमर तो नहीं कर सकते, तुम बचने के उपाय में जो चाहो मांग लो। यही कहा था हिरण्यकश्यप से भी। तो उसने पूरा वरदान ऐसा मांगा कि ब्रह्मा के पास कुछ रह ही नहीं गया, बस केवल अमरत्व तो शब्द नहीं था, बकाया सब था। ऐसे ही उन्होंने विचार किया तो कहा तुम्हारे किसी भी विधान से ना मरूं, अगर मरूं तो मैं भाई भाई से ही मरूं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। और अच्छा, उनको ये था कि हमारी दोनों में इतनी प्रीति है कि जो हम पसंद करते वही ये पसंद करते, जो हम चलते। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, ये तो बहुत हल्की बात, हाँ ठीक, तथास्तु। और उनको ही विश्वास था कि आज तक हमारे भाइयों में एक वृत्ति का फेर नहीं हुआ दोनों में, तो कैसे हो जाएगा। अब इन्होंने शुरू किया बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों के आश्रमों में आग लगा देना, अत्याचार, राक्षसी स्वभाव। अब ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी को ध्यान के द्वारा वंदना की, प्रभु आपके द्वारा वरदानी ये कैसा है, देखो आपने क्या इनको वरदान दिया, हमारा श्राप भी काम नहीं करता इनके ऊपर, क्योंकि मरेंगे तो सिर्फ परस्पर। तो अब चाहे जितना बड़ा कोई तपस्वी श्राप देगा तो वो लागू नहीं होगा, जहां भस्म हो जा आगे ही नहीं लगेगी, क्योंकि वरदान ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि की विधाता है। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, इनकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। अपने यहां की एक अप्सरा भेजी जिसका नाम तिलोत्तमा था। अगर एक तिल भर कोई देख ले तो मूर्छित हो जाए, तिल की जगह। स्वर्ग में ऐसी अप्सराएं हैं कि जो ऋषियों के मन में क्षोभ पैदा कर दे। तो भगवान नारायण के जब नर नारायण तपस्या करे तो इंद्र ने भेजा, तो भगवान ने मुस्कुरा के कहा तुम्हारा नाच गाना हो गया हो तो बैठ लो, फिर चले जाना। सब आश्चर्यचकित हो गए कि नर नारायण के ऊपर भगवान ने इसे खिलवाड़ में अपनी जंगा में ऐसे किया। तो उर्वशी जी प्रकट हो गई कि जो काम आया था भगवान को परास्त करने के लिए स्वयं मूर्छित हो गया उर्वशी को देख के। बोले जाओ इसको ले जाओ, स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा, इसके समान कोई नहीं। नारायण भगवान ने प्रकट, जहां उर्वशी का भी काम नहीं चलता वहां ब्रह्मलोक से तो तिलोत्तमा नाम की अप्सरा भेजी और कहा जाओ इन दोनों भाइयों में भेद करा दो। बोले ऐसे गई ऐसे आई, आप चिंता मत करो। तिलोत्तमा जिसका एक तिल देख ले तो वो जहां दोनों भाई बैठे हुए मदिरा आदि का पान करके उन्मत्त हो रहे थे, वहां से गेंद मारी और उनके पास फेंकी। जीव ही देखा भाग पड़े दोनों, एक ने दाया हाथ एक ने बाया हाथ पकड़ा, दोनों की तरफ देख के मुझ छोटे ने कहा भैया हाथ छोड़ो, हमने पकड़ा है, तुम्हारी बेटी के समान पवित्र है। उनका धूर्त कही कहा मैंने पहले पकड़ा है, तुम्हारी मां के समान, भाभी मां होती है और अनुज बधू बेटी के समान पवित्र होती है। तिलोत्तमा ने कहा हम तो तुम दोनों को एक ही भाव से देख रही है। बोले ऐसा नहीं हो सकता। तो बोले फिर ये तुम निश्चय करो कि हम किसकी होंगी। वो बड़े ने कहा अभी इसको मारते अब एक मिनट नहीं लगा, क्योंकि था कि हम दोनों में ही मरे, जे ही प्रहार किया तो एक मरा। अब वो केवल ऐसे थोड़ी खड़ा रहेगा, उसने जो प्रहार किया था उससे दूसरा मरा। तिलोत्तमा अंतर्धान बोले ब्रह्मा जी, बोले काम हो गया। एक क्षण में उस ब्रह्मलोक में जाकर के जो वासना बनी रहती वहां का सुख भोगते हैं, और अगर वासना टिकी रही तो फिर जन्म होता है एक आए को पचड़े में। इसीलिए हम कहते हैं राधा राधा राधा, कोई वासना हमें नहीं रोक पाएगी। नाम भक्ता प्रणश्यति, हमारे अंदर की वासनाएं हमें नहीं रोक पाएंगे। हमारी लाडली जो है ना, इसीलिए ध्रुवदास जी ने बहुत विचार पूर्वक ये दोहा लिखा हुआ है। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलायन। अगर व्याख्या करके न समझाए तो आप फंस जाएंगे कि ऐसा कैसे। एक तरफ कह रहे
करोड़ों जितेंद्री, एक जितेंद्री नहीं, करोड़ों जितेंद्री, करोड़ों कर्मकांडी, साधना परायण श्यामा श्याम के अनन्य भक्ति की बराबरी नहीं कर सकते, जबकि वो जितेंद्री नहीं है। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, तो कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समला, उनकी समानता नहीं कर। क्यों? उसे साधन का भरोसा है, इनको लाडली का भरोसा है। और लाडली का जिसे भरोसा है, आज तक भरोसा टूटा नहीं, पक्का। ये आश्रय का मार्ग। इसीलिए जब मदाश्रय शब्द आया था तब कहा था समझो इस शब्द को, इसको समझ गए तो जीवन मुक्त होने में देर नहीं। हम हटाएंगे तो बची रह सकती वासना, लेकिन वो हटाएंगे तो वासना की बात ही नहीं रह जाएगी। प्रेम का ऐसा उमगन हो, ये सब भस्म हो जाएंगे प्रेमाग्नि में। जितनी भी हमारी दुर्वासना या सद्वासना है, शुभ या अशुभ, दोनों भस्म हो जाएंगे। तो ये क्रम करके देवता अपने अपने अधिकार से ऊपर उठाते हुए ब्रह्मलोक ले जाते हैं। और एक मार्ग है धूमौ रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमशम ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। धूम का अधिपति देवता, रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता, 6 महीने वाले दक्षिणायन का अधिपति देवता इस मार्ग में छोड़े हुए शरीर वाले योगी को चंद्रमा के पास ले। चंद्रलोक, ये चंद्रमंडल तो यही है, अंतरिक्ष में ही है। जहां लोग कहते हैं चंद्रमा पहुंच गए, ये चंद्रमंडल है। इससे करोड़ों किलोमीटर दूर, करोड़ों किलोमीटर दूर सूर्य से भी ऊपर चंद्रलोक है, वहां किसी की पहुंच है। जैसे वो चंद्रलोक हुआ है, चंद्रलोक नहीं, चंद्रमंडल ये है अंतरिक्ष के अंतर्गत, जहां ये सर्च करके वैज्ञानिक जाते हैं। वो चंद्रमंडल है, आभा है। जैसे जल में प्रतिबिंब पड़ता है, ऐसे उस लोक में चंद्रमंडल की आभा है। चंद्रलोक ये तो सूर्य लोक के भी, बस सूर्य लोक को क्रॉस कर सके ऐसा कोई देहधारी पैदा ही नहीं हुआ। ये जटायु और संपाति ये भगवान गरुड़ के अंश से ही हैं, महान तेजस्वी बलवान। जटायु के बड़े भाई संपाति जी कह रहे थे जामवंत और हनुमान जी आदि से, जब पता चला कि जटायु जी का उद्धार हो गया और भगवान श्री राम ने अपने हाथ से अंतिम क्रिया की, तो आंसू आ गए। उनका मेरे पंख तो भस्म हो चुके हैं, तुम मुझे समुद्र तक ले चलो, मैं अपने भाई को तर्पण करूं। तर्पण किया और तब पूछा कि आपके पंख कैसे भस्म हो गए? बोले हम दोनों यौवन में थे, संपाति जी कह रहे, हम और जटायु। खिलवाड़ में होड़ लगी कि सूर्य को छूना है, तो वो तो विवेकवान था, जब ताप लगा तो नीचे उतर आया, पर हम अहंकारी थे, आगे बढ़े, हमारे पर भस्म हो गए और मैं नीचे गिरा। तो आज तक मैं कष्ट भोग। सूर्य तक पहुंचना, सूर्य लोक के बहुत ऊपर चंद्रलोक है। यहां वैज्ञानिक तो बात, यहां दैवी शक्ति संपन्न जो भगवत विधान से पास है वो आगे जा सकते हैं, जैसा इसमें वर्णन है। योगी जन ये कोई साधारण गति। तो संपाति कह रहा है कि मैं देख रहा हूं, यहां से देख रहा हूं, गीधई दृष्टि अपार, मैं यहां से देख रहा हूं। अशोक वाटिका में श्री जानकी जी शोक मुद्रा में विराजमान है। बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो जटायु ने तो युद्ध करके वीरगति को प्राप्त हुए, रावण को अपनी चोंच और पंजों से फाड़ के फेंक करके जानकी को उठा करके राम जी के पास रख देता, इतनी सामर्थ्य है। बूढ़ा हो गया संपाति, ऐसे साधारण पक्षी थोड़ी थे। अब सूर्य लोक जाने की इनकी भी सामर्थ्य नहीं थी, फिर चंद्र लोक तो बहुत ऊपर है। कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता 6 महीने वाले दक्षिणायन के अधिपति देवता को समर्पित करता है, और वो सकाम योगी चंद्रमा के लोक को प्राप्त होकर वहां सुख भोगता है और फिर मृत्यु लोक में जन्म लेता है। ये उन सकाम जो सुख भोग की लालसा से कामना की, तो वो कृष्ण पक्ष में शरीर छोड़ करके दक्षिणायन में वो फिर इस गति को, ये कोई खास बातें नहीं है प्राय इन्हीं में, पर एक अपने वृंदावन की भूमि से बोल रहे, खास बातें नहीं।
खास बातें हैं। आज प्रभात लता मंदिर में सुख बरसत अति हर्ष युगल भर, गौर श्याम अभिराम रंग भरे, लटक लटक पग धरत। ये शोभा देखने को मिले, इनके साथ में विहरण करने को मिले, इनके श्रीअंग की सेवा को, बस इसके आगे कोई गति नहीं। मोक्ष सुख भी फीका लगता है। श्री भगवान करुणा करके कह रहे, शुक्ल कृष्णे गति हरेते जगतः शाश्वते मते, एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गतियां अनादिकाल से प्राणी मात्र से संबंध रखने वाली मानी गई हैं। इसमें एक गति को जानने वाला जो उत्तरायण को और ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, यदि भगवत कृपा से ब्रह्मलोक में उसे वैराग्य हो जाए तो फिर वो मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा, फिर लौटना नहीं पड़ेगा। और अगर वैराग्य वहां नहीं हुआ, वहां के भोग सुखप्रद लगे तो वहां से भी हटा दिया जाएगा, फिर जन्म होगा। इसलिए गोस्वामी जी बहुत सोच विचार के कह रहे, मेरे बनाए न बनेगी कोटि कल्प लो, चूक हो सकती है मेरे से, हे नाथ आप। ये बड़ा सरल मार्ग है, सहज मार्ग है, समर्पित मार्ग है। दूसरी गति जाने वाले को निश्चित उसमें चांस नहीं है। जो दक्षिणायन, कृष्ण पक्ष, सकाम और योगी, सकामता होती है, सिद्धि हो जाए, लोक में यश हो जाए, इसके तो मोक्ष का चांस ही नहीं। पहले वाले को चांस है, जो उत्तरायण से ब्रह्मलोक गया है, वैराग्य हो सकता है। यहां श्री कृष्ण शरणागत की अभी कोई गति की बात नहीं है, अभी केवल लगन लगी है ललित त्रिभंगी से प्यार करने की। तो ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताही, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। लगन लगी तो ब्रह्मलोक तक के भोगों का वैराग्य हो गया। वो साधना करके जो प्राप्त करता उसे कृष्ण प्रेमी विष की तरह देखता, विष की तरह ब्रह्मलोक। इसीलिए ये मार्ग जल्दी पकड़ में नहीं आता। श्री कृष्ण प्रेम का मार्ग जल्दी हाथ में नहीं लगता, असीम कृपा होती है, तब ये बात समझ में आती है। इसीलिए कह रहे बहुत बढ़िया भाग्य खुल गया। मान लीजिए सही मार्ग मिलना कठिन है, ऐसे फंसे। एक उपासक आए थे प्रश्न के हित धाम में ध्यान विषय का। तो हमने कहा आपका ध्येय क्या है? ध्यान का विषय तब वर्णन करें, आपका ध्येय क्या है? क्योंकि ध्याता, ध्यान और ध्येय, आपका ध्येय क्या है? तो उनका शून्य। आंख मूंदते शून्य की भावना करते। तो हमें लगता है इसकी भावना करने की जरूरत ही नहीं है, अंधकारे अंधकार तो है, तो मान लो शून्य ही है। अरे ध्यान करो राधा नाम का तो तुम्हारा काम बन जाएगा। ध्यान करो श्री जी के गोरे चरणारविंद का। एक उपासक मिले, हम तुम्हारा क्या ध्येय है? तो उनका ज्योति, जैसे दीपक की लो ऐसे हम ध्यान। आंख मूंदने की जाए, इतनी बड़ी ज्योति स्वरूप तेजो राशि भगवान भुवन भास्कर चमक रहे, मिला लो आंख, इससे बड़ी ज्योति क्या है? अरे काहे को समय नष्ट कर रहे हो? अगर आपको ध्यान रखना है, ध्यान करना है, तो यत् पाद पद्म नख चंद्र मणि छटाया विस्फूर्जितम किमपि गोप वधु स्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति। पूर्ण अनुराग रस सागर की सार मूर्ति लाडली के गोरे चरणारविंद की नख चंद्र छटा का ध्यान करो। जिस छटा के प्रभाव से गोपी प्रेम की ध्वजा बन गई, वो तुम्हारे हृदय में प्रेम समुद्र उड़ेल देंगी। ध्यान का विषय यह है। सही मार्ग मिलना कठिन, पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, मार्ग ही नहीं मिलता तो लक्ष्य की तो बात जाने दो। एक यात्यनावृत्ति मन या वर्तते पुनः। शुक्ल मार्ग से उत्तरायण में साधन परायण साधक जो निष्काम भाव से किए, वो ब्रह्मलोक में पहुंच, और ब्रह्मलोक में उनके अंदर वासना अगर बची है तो जागृत हो जाती वहां के भोग देख करके। वहां से वैराग्य हो तब मोक्ष पद का अधिकारी। ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी के साथ सुख भोगता हुआ फिर मुक्त हो जाएगा, यदि वासना नष्ट हो गई तो। वहां भी यदि लगा हुआ है। इसीलिए
महापुरुषों ने खुल के कह दिया, आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नामयम केवलम। जप नाम जप। पर आश्चर्य होता है, नाम में प्रीति नहीं हो सकती और दुनिया का प्रपंच याद है, दुनिया के शास्त्र याद है, नाम में नहीं, नाम निष्ठा नहीं। वाणी खुलने के पहले निकलना चाहिए आराध्य देव का नाम, राधा राधा राधा, फिर बात करो, फिर बीच में बोलो राधा राधा, फिर विश्राम करो राधा, तुम्हारी बात बन गई। बार बार जन्म मरण के चक्र से जो युक्त रहते हैं अर्थात सकामता, वो भी योग है। ये उन विषयी पुरुषों की बात नहीं करते जो अधर्म के, वो उनके लिए तो दुर्गति है। ये सदगति की बात कर रहे हैं। जो धर्म से चलते हैं, शास्त्र सम्मत गृहस्थ का पालन करते हैं, पर कामनाएं हैं भोगों की, उनको ये दक्षिणायन वाला मार्ग मिलता है, फिर उनका जन्म होता है। पर ये जिनकी दुर्गति हो रही उससे करोड़ों गुना बढ़ करके है ये। नैते श्रुति पार्थ जानन्य योगी मुरिहति कश्चन। बहुत बढ़िया बात। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता। समझ रहे हो? भगवान इशारे में क्या बता रहे हैं? जो इन दोनों मार्गों को जान गया वो इन दोनों से मतलब नहीं रखेगा। भैया ब्रह्मलोक गए और कहीं चकाचौंध में फंस गए तो फिर गड़बड़ हो गया। तो ब्रह्मलोक हम जाएंगे, कोई ब्रह्मा जी से हम पे परिचय थोड़ी बढ़ाना है। हमें तो जिसने ब्रह्मा को भी बनाया उससे परिचय बनाना है। हमें क्यों जाना है ब्रह्मलोक? अच्छा, ब्रह्मा को जिसने बनाया है वो भी जहां कुछ बनना चाहता है, सखी बन करके श्री जी के चरणों में महावर लगाना चाहता है। हम तो वहां की बात जानना चाहते हैं। हमें तो भगवान के बैकुंठ धाम से भी प्रणाम नमस्कार, वहां का भी हमें परिचय नहीं चाहिए। हमें तो अपने श्री स्वामिनी जी के नवनिवृत्त निकुंज का परिचय चाहिए। भाव समझे? भगवान इशारे से कह रहे इन दोनों मार्गों को जो जानता है वो मोहित नहीं होता। सीधे एक, क्योंकि पहला इन मार्गों के वर्णन करने के पहले कहा था कि वो महान परम पुरुष परमात्मा सारे जगत को व्याप्त है, उसको अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। इसलिए हर समय योग में युक्त रहे। यहां किस योग की बात कह रहे भगवान? अष्टांग योग, लय योग, हठ योग नहीं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम निस्मर वाले योग की, जो सतत भजन करता है, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। इस योग की बात कर रहे हैं। हमारा यह मन और बुद्धि प्रियालाल में समर्पित हो गया। इस योग के बराबर कोई योग नहीं। इतने मार्ग हैं, इतनी सिद्धांत है कि बता रहे टेबलेट जेब में रखना पड़ेगा, सर दर्द हो जाएगा आपको। बस गुरु कृपा पात्र जन को ढूंढना नहीं पड़ता। इसीलिए गुरु का वर्णन किया जाता है कि भाई मेडिकल स्टोर तो भरा हुआ है औषधियों से। हे डॉक्टर, हे वैद्य, तुम हमारी नाड़ी पकड़ो और बोलो कि कौन सी दवा हमारे काम में आएगी। सीधे लिया, खाया, खत्म किया। अब खोज दे कि हमारे सर दर्द की दवा इसमें कौन सी है, तो हमारा समय बर्बाद होगा, सर दर्द बढ़ेगा और हम दवा नहीं निकाल पाएंगे। अगर धोखे से कोई इधर उधर टेबलेट खा लिया तो रिजेक्शन भी होगी। रिजेक्शन के तरह एक्शन रिजेक्शन जो भी हो, मतलब वो विरोधी भाव पैदा कर देगा। ऐसे ही शास्त्र को आप मेडिकल स्टोर समझो, दवा खाना भवरोग का, और सदगुरु वैद्य हैं, उनसे दवा लो। तुम स्वयं खोज मत करो, फंस जाओगे। फिर अगर सदगुरु ने दवा निश्चित कर दी तो विश्वास, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, विश्वास पूर्वक वो दवा खा लो जैसे डॉक्टर पर विश्वास करते हो। और संयम, परहेज, जो विरोधी भाव, विरोधी संग, विरोधी विषय, उनकी आशा मत रखो, उनका संग मत करो तो निकल जाओगे। जिसका ऐसा दृढ़ निश्चय है कि केवल मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, उसे कोई भी देश काल परिस्थिति कभी भी कहीं भी विचलित नहीं कर सकती। कोई भी घटना परिस्थिति के अधीन नहीं हो सकता, क्योंकि उसका लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। तो भगवत प्राप्ति होती है भगवत सुमिरन से, निरंतर भजन से।
बस इससे बड़ा कोई योग नहीं है। सहज में समझ लीजिए। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। जो मेरा निरंतर भजन करने वाले हैं, भगवान यहां योगी उन्हीं को, क्योंकि पीछे भगवान ने कहा था कि कर्मकांडियों से भी श्रेष्ठ योगी और ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ योगी। तो योगी कौन? जो मुझे अनन्य भाव से भजते हैं वो सर्वश्रेष्ठ योगी है, जो ज्ञानियों से भी, कर्मकांडियों से, तपस्वियों से भी श्रेष्ठ हैं। तो यहां उसी योग का भगवान भाव कह रहे हैं कि जो मेरे इन दोनों बताए हुए मार्गों को जानता, वो मोहित नहीं होगा, वो हर समय योग में स्थित रहेगा। योग क्या? प्रभु का चिंतन, प्रभु से विमुख हो जाना ही ये हमारी दुर्गति का कारण हुआ है। हर समय कहीं भी हो, कैसे भी हो, जब आपके मुख से नाम निकलेगा और हृदय में प्रभु का आश्रय है, निश्चित परम गति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जो योगी मेरा अनन्य चिंतन करता है, वो इन वर्णन किए हुए जो शास्त्र सम्मत सिद्धांत, वेदों में, यज्ञों में, तपों में, दान में नहीं फंसता। भगवान स्वयं कहते, ध्यान से सुनो, क्योंकि जितने इनके सब साधन फल करे गए हैं वो तो उसके चरण चूमते हैं। जो मेरा निरंतर चिंतन करता है उसको ये सब की तरफ बढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आपकी नाम में रुचि हो रही तो देखना सब आपको फीका लगने लगेगा। नाम में रुचि नहीं है तो ये होता है। जो तपों का, दान का, वेदों के स्वाध्याय का, यज्ञों का और वर्णित इन मार्गों का जो पुण्य फल कहा गया है, जो मेरा भक्त होता है इससे प्रभावित नहीं होता। ये खास बात समझो। भगवान सब वर्णन किए और बाद में कह रहे हैं इन सब का अतिक्रमण कर जाता है वो। सीधी बात, मेरी प्यारी जो प्यारी, कोई समझे या न समझे, सबसे हमारी समझ भली। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषभान ले। समझाने के लिए प्रश्न करो, उत्तर ले लो, लेकिन हमारी समझ समझना है तो समझो। हमारी समझ कहाँ है? ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषभानु लली। प्रभु यहां कह रहे हैं कि जो योगी है, कौन सा सतत मेरा स्मरण करता है, वो इन सब से प्रभावित नहीं होता। ना उसे उत्तरायण से मतलब है ना दक्षिणायन से। अच्छा, जैसे आप बहुत पापाचरण कर रहे हो, पवित्र तिथि में मरे, पूर्णिमा है, उत्तरायण है, क्या आपको ब्रह्मलोक मिलेगा? क्या यमदूत मार डंडे सीधे आपको नरक ले जाएंगे। ठीक है। दक्षिणायन है, कुतिथि है, कुसमय है, कुजगह है, और आप राम, हरि, कृष्ण, राधा कुछ भी बोले तो कोई नरक जाला पड़ेगा क्या? नहीं, सीधे भगवान के दिव्य पार्षद भगवत धाम। ये सिद्धांत को समझो। एक है कर के पाना, एक है हो के पाना। कर के पाने में जन्म जन्मांतर लगेंगे और हो के पाने में अभी अभी। कमा के अरबपति बनना और गोदनामे में बैठ जाना है। जो कर के पाना है वो कमा के बड़ा जन्म जन्म, और हो के गोदनामे में। वो तो कह रहे हैं ना, अगर ये हो कि भाई वहां फुल हो चुका है, अब नहीं, वो कह रहे हैं अब भी जगह खाली है, आ जाओ। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते, यही परलोक सकल सुख पावत। आ जाओ, हमारी गोदनामे में आ जाओ, मैं प्रभु का बच्चा हूं, आओ, मेरी पूरी संपत्ति, दंपति संपत्ति पाई है। कुंज महल की टहल सुख, दंपति संपत्ति पाई है। हमें अपनी भूल मिटाने के लिए बढ़िया अवसर मिला है। भूल क्या है? मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पिता हूं, मैं माता हूं, मैं पति हूं, मैं ये भूल है। इस भूल को मिटा दो। मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे, वही है। आप भी मानते हैं, ना मानते हुए भी,
जब वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं तो जो तुम्हारी प्रिय पत्नी, प्रिय पुत्र, प्रिय पति रख के दिखा लो, भाई हम 4-6 महीने से रखे हुए हैं क्योंकि प्रिय हैं। कमरे में जाने में भय लगेगा कि चलो, क्यों? वही तो तुम्हारा पुत्र है, वही पत्नी है, वही, बोले डर लगता है। अब वो कहां रहे? तो जो नहीं रहे उनको जानते थे क्या? जानते तो 5 भौतिक शरीर को थे। अब क्या डर है? अब उसी से कहो कि आप हृदय से लगाओ, वही पुत्र है तुम्हारा, वही पति। नहीं, डर लगता है। और फिर उससे कहो कि रखे रहो, काहे को रो रहे हो, रखे रहो ना, कोई नहीं ले जाएगा, इसी से तो प्यार करते। पैसा दे के कहेंगे कि इसको जला दो, जाके हटाओ इसको। अनजाने में भी तुम प्यार प्रभु से ही करते हो, पर जान के कर लो तो निहाल हो जाओगे। अपनी भूल को मिटाना है। हम लोग समझते हैं कि हम अपनी भूल को मिटा सकते हैं, पर यह निर्बलता भूल मिटने नहीं देती। अगर आप प्रभु से विमुख हैं तो कहां पुष्टता आपको मिल सकती है? अरे भाई, हम क्यों जीना चाहते हैं 100 वर्ष? नहीं जीना है। अगर हमारी लाडली जी को ऐसा ही है तो जब उनको बुलाना हो बुला ले, हम उन्हीं के लिए जीवन दिए हुए ना। अच्छा, उनको जो कराना है वो करवा रहे हैं, किसी को दुख दे के, किसी की हत्या करके, किसी के। अपना जीवन थोड़ा विचार करो। यही कर्म तो आकर के यहां हमको गिराने के लिए तैयार हुए हैं। अब एक कर्म ऐसा कर लो कि तुम गिरो ना। ये निर्बलता, ये अपात्रता, ये संयोग सुख की लोलुपता, ये मनुष्य को असमर्थ बना देती है। राधा राधा अगर भाव से जप करके देखो तो कोई कमजोरी। मनुष्य जन्म में महान लाभ से वंचित अपनी मूर्खता के कारण हुआ जाता है। मनुष्य को संयोगजन्य सुख की लोलुपता का त्याग करने की सामर्थ्य, नित्य निरंतर भगवत मार्ग में उद्यत रहने की सामर्थ्य, ये केवल भगवत प्रेमी महात्माओं से मिलती है। पकड़ लीजिए बात। अगर शब्द है भगवत प्रेमी महात्माओं से, क्योंकि भाई अगर भटके हुए जंगल वाले से फंस गए तो तुम्हारा दिमाग ही बदल जाएगा, ये धाम नाम सब छूट जाएगा। अपनी अपनी भावना होती है। एक संत भगवान नर्मदा के किनारे से आए थे। उन्होंने कहा कि सर्वत्र वृंदावन ही है, जहां भगवान वहीं वृंदावन। तो बताओ भगवान कहां नहीं है? सब जगह भगवान, सब जगह वृंदावन ही है। हाँ, हमारे वृंदावन के 2 रूप हैं, एक है व्यक्त रूप और एक है अव्यक्त रूप। अव्यक्त रूप से जहां आप व्यक्त रूप का चिंतन करोगे वहीं आपको भासेगा, अनुभव में आने लगेगा। लेकिन वृंदावन तो वृंदावन ही है ना। कोई त्रिभुवन में जगह बताओ जहां ललित त्रिभंगी बिहारी जी मूर्तिमान होकर के विराजमान हो। ये किसी कारीगर की रचना नहीं, स्वयं प्रियालाल श्यामा श्याम स्वामी हरिदास जी के प्रेम से ये युगल रूप एक वपु धारण कर बांके बिहारी के, ये प्रिया प्रीतम साक्षात कहना भी एक लघुता सी लगती है। प्रिया प्रीतम, ये कारीगर की रचना नहीं की। श्री राधा रमण जो सरकार साक्षात गोपाल भट्ट जी के प्रेम आंसुओं से प्रभावित होकर शालीग्राम में ही प्रिया प्रीतम रूप होकर राधा रमण जी के रूप में विराजमान है श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज। और ऐसे कितने ठाकुर वृंदावन में, घर घर ठाकुर वृंदावन में। एक संत जहां रहता है उस देश की, उस क्षेत्र की महिमा हो जाती है। यहां तो घर घर संत है। जैसे एक परिवार में 10 लोग रहते हैं, ऐसे एक कुटिया में 10 संत रहते हैं। यहां संतों का एक खेत है। एक जगह भागवत होती है तो वहां मंगल और पवित्रता छा जाती है। यहां घर घर भागवत हो रही है। एक जगह अखंड कीर्तन, यहां घर घर अखंड कीर्तन है। कैसे कोई वृंदावन की समानता कोई कर सकता है? भाव से तो वृंदावन सिर्फ वृंदावन। अब आप अगर ये मान के कि संग करोगे तो वृंदावन निष्ठा फेल हो जाएगी। और जब यहां के रसिकों से बात करोगे तो कहेंगे विपिन राज सीमा के बाहर हरिहू को न निहार,
रे मन वृंदा विपिन विचार। विचार करो वृंदावन की कैसी अद्भुत महिमा है। देखो वृंदावन की महिमा की। अगर बाहर हरि भी हो तो आंख उठा के मत देखना। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, खंड खंड हो जाए तन अंग अंग सत्तूक। वृंदावन ने छाड़ियो छाड़ियो है बड़ी चूक। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तौ न हाथ पसार। जय श्री भट्ट धूलि धूसर तन ये आशा उर्धार। रे मन वृंदा विपिन निहार। भगवत प्रेमी महात्माओं का संग ये आपकी निर्बलता को दूर कर देगा। आपके अंदर दृढ़ भगवत भाव स्थापित सच्ची मानिए। भगवत प्रेमी महात्माओं का संग आपको बल देगा। पर इस संग के लिए जो सावधानी चाहिए और जो श्रद्धा चाहिए उसे ध्यान पूर्वक सुने। बोरी सखी जी कह रहे, हरिवंश हित जोरी उमगी ऐसी कृपा मुँह पे करो। परिजाय यह जो स्वभाव सहज ही कबहू अंतर जनि परो। हरिवंश जोरी श्री राधा वल्लभ लाल, रूप बेली प्यारी बनी सुप्रीतम तेरे प्रेम तमाल। दो मन मिलिए कह भय श्री राधा वल्लभ लाल। हे हरिवंश जोरी हम पर ऐसी कृपा करो। क्या? मेरा यह स्वभाव बना दो सहज में, कभी स्वभाव में अंतर न पड़े। क्या? जे नाम मुख सो ले ही तुम्हरो उमगी तिन पायन परो। तिन सो सदा आधीन बनो दीन बाणी उच्चरो। हे लाडली लाल जो आप ऐसी कृपा कर दो, मेरा ऐसा स्वभाव बना दो कि जो आपका नाम मुख से उच्चारण करते हैं, आपके सेवक हैं, आपके जन हैं, उन प्रेमी संतों के चरणों में गिरने का मेरा स्वभाव बना दो। मैं बार बार उनके चरणों में प्रणाम करूं। 300 सदा आधीन बनो, मैं उनके अधीन रहूं, जैसी आज्ञा करें वैसा मैं चलूं। और दीन बाणी उच्चरो, दैन्य होकर उनसे बात करें। छविदावरी देखत उमगिजे नैन जल भर लावही। तीन दरस इकटक करत कबहू नैन मम न अघावही। हे लाडली लालजू, जो आपकी रूप माधुरी में डूबे हुए आंसू बहाते हैं, ऐसे रसिक जनों को मैं एकटक निहारता रहूं। मेरे नैन कभी ऐसा तृप्ति ही न माने कि उनके मुख चंद्र से हटने की बात हो। क्या मांग रहे हैं लाडली लाल से? आपकी रूप माधुरी में जो डूबे हुए आंसू बहा रहे, मैं उनको निरंतर देखता रहूं। जे प्रीति सो रस रीति के मृदु गीत उमगत गावहीं। ते प्राण हु के प्राण लागे सदा ही मम भावही। जो प्रेम से आपकी रसरीति के लीला जस का गान करते हैं, वो हमें प्राणों से भी अधिक प्यारे लगे। सदा मेरा हृदय भाव भर करके उनको ऐसे देखे जैसे कोई आसक्त पुरुष। मेरे प्राण समर्पित हो जाए आपके प्रेमियों में। अपराध मन क्रम बचन तिनके कबहू जिन करवाइए। देखो, ये नहीं कह रहे कि मैं कभी मन वचन कर्म से अपराध ना करूं। ये शरणागति का भाव देखिए। कह रहे अपराध मन क्रम बचन तिनके कबहू जिन करवाइयो। ये सूक्ष्म विषय है। देखो, हम समर्पित है, मांग हो रही है, पर क्या कह रहे हैं? मैं अपराध करने की बात नहीं कह रहे। कह रहे आप ऐसा कभी मत करना कि मन वचन कर्म से कभी अपने प्रेमी जनों का अपराध करवा दो। ये बहुत सूक्ष्म बात है। मतलब हमें क्या देखना है? ये सब कुछ श्री जी को समर्पित हो गया। अगर अब कुछ भी गलती होती है तो महारानी जो हम आपको ही पकड़ेंगे।
आपने क्यों ये गलती करवाई? ये जैसे छोटा सा बच्चा गिर गया, मां दौड़ के उठाती है तो वो मां के लिपट करके मां को चपत लगाता है, उठाने तो आ गई, जब मैं गिर रहा था तब क्यों नहीं संभाला? क्योंकि मैं तो गिर ही रहा था ना, आई ना उठाने, तो गिरने क्यों दिया? तो इसलिए भोरी सखी कह रही, अपराध मन क्रम बचन तिनके, कबहू जिन करवाइयो, जैसे लहें सुख सोई करो, यह बुद्धि जिये उपजाइयो। हे श्यामा श्याम, कभी ऐसा न हो कि मन वचन कर्म से किसी रसिक को दुख पहुंच जाए, ऐसी कोई चेष्टा मुझसे कभी मत कराना। मुझे ऐसी बुद्धि दो जिससे उनको सुख पहुंचे, वही मैं चेष्टा करूं। अभिमान तिनसो ना करो, कबहूं बराबर ना बनो, मत्सर न कबहूं हो ये तिन, उत्कर्ष ही अलखी सुख सनो। प्रभु, कभी मेरे मन में ऐसा अभिमान ना आ जाए कि अब क्या इनमें मेरे में क्या अंतर है, मैं कभी उनकी बराबरी ना करूं, और कभी मेरे हृदय में मत्सर ना हो कि ये तो मेरे से आगे बढ़े जा रहे हैं। कभी उनका उत्कर्ष, उनका यश, उनकी महिमा सुन करके मेरा हृदय ईर्ष्या से युक्त ना हो जाए, ऐसी कृपा करना। हे लाडली लाल, जो त्रासन कोटिन देहि मोको, शस्त्र ले ले मारही, तो भाव बढ़ तो ही रहे, जिये लेस दुख माने नहीं। गजब कर दिया। कह रहे हैं यदि वो प्रेमी जन मुझको करोड़ों प्रकार से अपमानित करें, दंड दें, या वो शस्त्र लेके मुझे पीटे मारे, तो हे श्री जी ऐसी कृपा करना कि मेरा कभी भाव बिगड़े ना, सदैव भाव बढ़ता रहे, और कभी मैं हृदय में दुखी ना हूं कि ये हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किए या क्यों कर रहे हैं। मैं उलझूं। कैसे उलझूं? मेरे प्यारे हैं, कोई अमंगल नष्ट करने के लिए लीला कर रहे हैं। नर नारी साधु असाधु, राजा रंक जिय में ना धरो, जन रावरे जिय जान मैं तो दौरी पायन ही परो। अरे तो स्त्री शरीर साधु है, ये तो अमुक जाति के साथ, ये बहुत गरीब है या बहुत बड़े हैं, ऐसा भेद बुद्धि मेरे मन में न रहे। बस इतनी बात देखूं कि हे लाडली जो ये आपके जन हैं, और मैं उनके चरणों में प्रणाम करूं, उनकी चरण धूलि अपने माथे पे धारण करूं। अतिपात की अति स्वार्थी, लंपट न जिय जानो तिन्हें, जन जानि तुम्हारे नाथ, तुमहू ते अधिक मानो तिन्हें। बहुत यही निष्ठा है। हे लाडली लाल, आपके जन से यदि ऐसा हमें स्पष्ट दिखाई भी दे कि ये तो पाप वाली बात है, ये तो स्वार्थ वाली बात है, इसमें तो लंपटता है, प्रभु मुझे ये ना दिखाई दे। मुझे ये दिखाई दे कि ये मेरे लाडली का है, बस इतना संबंध मानकर मैं आपसे भी अधिक उसको प्यार करूं, ये बहुत कठिन बात है। ये भगवत प्रेमी महात्मा ही कर सकता, दूसरे में सामर्थ्य नहीं। मोशो सदा सुख ही लहें, मुँह पे कृपा नित ही करे, यह बीनती साची करो, मेरी नवे सुधि बीसरे। मेरे ऐसे आचरण हो कि उनको सदा सुख मिले और मुझे वो दुलार करते रहें। मेरी विनती है श्यामा श्याम कि वो कभी मुझे ऐसा भूल न जाए कि मेरा नहीं है, वो मेरा है, ऐसी स्मृति करते रहे। तिनको न छोड़ो संग, चाहे विश्व सब निंदा करे, तिन सो न हो ये कुभाव, तिन में को न गुण लखी परे। हे स्वामी जी, प्रायः मनुष्य का स्वभाव ऐसा होता है कि जिसके चार लोग बड़ाई करते हैं वहां जुड़ता है,
और जहां चार लोग निंदा करने लगते हैं वहां से हट जाता है। लेकिन लाडली जू, मुझे ऐसी सामर्थ्य दो कि चाहे पूरी विश्व निंदा करे उनकी, पर तिनको न छोड़ो संग। चाहे विश्व सब निंदा करे, सब विश्व उनकी निंदा करे तो भी मेरा भाव न बिगड़े, मैं वैसे ही उनसे जुड़ा रहूं। तिनसो न हो एक कुभाव, तिन में को न अवगुण लख परे। और मेरी ऐसी दृष्टि कर देना श्री जी कि कभी उनमें दोष दिखाई न दे, कभी मेरा भाव न बिगड़े। जो लो जियो तिन संग रही, तिनकी कृपा अनुभव करो। हित भोरी तिनके ढिंग मरो। हुए छार तिन पद तर परो। बुरी सखी कह रही, हे श्यामाजू, जब तक जीऊं तब तक रसिकों के संग में जीऊं और उनकी कृपा का प्रतिफल अनुभव करूं, और जब मरूं तो उनके चरणों के सानिध्य में मरूं। और मेरा शरीर वृंदावन की रज में रज बनकर मिल जाए, बस इतनी ही मांग है। देखो, ये जब हमारे हृदय में ऐसी भावना रसिकों के प्रति हो जाती है तो फिर माया हमें परास्त नहीं कर सकती, फिर कोई भी संयोग जन्य सुख हमें भ्रष्ट नहीं कर सकता, फिर कोई भी अभिमान की क्रीड़ा हमें भगवत मार्ग से दूर नहीं कर सकती। भगवत प्रेमी महात्माओं की अमोघ कृपा होती है, महत्संगस्त दुर्लभ। पर बस ये जो अगम्य है वो यही बात है कि हमारी गुण दोष दृष्टि होती है। कभी हमारी दृष्टि दोषमयी हुई तो हम उनको देखा तो उनमें भी दोष नजर आएगा, कहीं दोष देखकर मेरे मन में कुभाव आ गया तो मार्ग ही छूट जाएगा। इसलिए भोरी सखी कह रहे कि जौलों जियो तिन संग रहो, तिनकी कृपा अनुभव करो। हित भोरी तिनके ढिंग मरो। कैसा सौभाग्य होगा जब रसिक जन सब घेरे हुए प्रियालाल का जस गा रहे होंगे और उनके चरणों के समीप पड़े, उनके दर्शन करते हुए जस सुनते हुए श्री जी के पास जा रहे हैं। ये गति आगम निगम अगोचर गति है, ये शास्त्रों से परे गति है। भगवत प्रेमी महात्मा जन बैठे हुए जस गा रहे हैं और बीच में श्री जी की सखियां आई और उसको दिव्य नवनिभृत निकुंज में ले जा रहे हैं। पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज में थे, उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि एक नवीन सखी पालकी में बैठी हुई और कई सखियां राधा नाम कीर्तन करती हुई वृंदावन की तरफ ले जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई जी का शरीर पूरा हो गया, क्योंकि ये भाई जी ही है। पता लग गया तो हाँ, उसी समय उसी तिथि को पूरा हुआ था ऐसा। तो ये जो गति है आगम निगम अगोचर गति है। उत्तरायण दक्षिणायन ये नाना प्रकार की गतियां हैं, पर प्यारी जू प्यारे जू का जो दृढ़ प्रेम है वो प्रेमी जनों के संग से मिलता है। पर प्रेमी जनों के संग का निर्वाह करना ये इसीलिए दुर्गमो लिख दिया। महत्संगस्त दुर्लभ हो, अगर मिल भी जाए तो अगम्यो, उसका निर्वाह करना बड़ा कठिन। अगर निर्वाह कर गए तो अमोघस्य, निश्चित भगवत प्राप्ति, निश्चित भगवत प्रेम। हुए छार तिन पद तर परो। मरने के बाद की भी आकांक्षा रख रहे हैं कि मेरा शरीर वृंदावन की रज में मिले और वो रसिक जन हमारे ऊपर चले, उनके चरण सदैव हम पर पड़ते रहें। तो भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से निरंतर प्रिया प्रीतम के अभंग प्रेम को प्राप्त करना ही जीवन का परम लाभ है। खूब नाम जप कीजिए और श्री जी के भरोसे रहिए, जीवन सार्थक हो जाएगा। श्री राधा वल्लभ लाल की।